Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will do miscellaneous exercise of chapter 5. तो miscellaneous exercise में total 22 questions हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 14 या फिर 15 questions ही करेंगे. बाकी के questions हम next part में करेंगे. ये part 1 है. तो हमारा पहला question है differentiate with respect to x the functions in exercise 1 to 11. और हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 9. तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे. हमने लेट कर लिया कि जो क्वेश्चन है वो y है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया y इक्वल्स टू दिस पूरा क्वेश्चन. अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू x की पावर 9 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 9x की पावर 8. 9 जो होता है वो आगे आ जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाती है, तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है. 9 आगे आ गया, 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8. लेकिन ये x नहीं है, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया, जो कि होगा dy/dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5. ठीक है. अब यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3x² का 6x और माइनस 9x का ओनली 9, और 5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है. तो हमारा फाइनल आंसर ये पूरा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा साइन क्यूब x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x. हमने लेट कर लिया कि जो ये है हमारा वो पूरा y है, तो यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू दिस लिख लिया. अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू साइन क्यूब x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर x. 3 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर x. और जिस पे पावर लगी है वो x नहीं है, तो हमने उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया, तो dy/dx ऑफ साइन x प्लस 6 आगे आ गया, पावर में से 1 माइनस हो गई, 6 कॉस रेज टू द पावर 5x. और जिस पे पावर लगी है वो x नहीं है, तो हमने उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया, जो कि होगा dy/dx ऑफ cos x. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर x एज इट इज़ रहेगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x. तो हमने cos x लिख दिया, प्लस ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन x. ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 साइन x. ठीक है, साइन x हमने पहले लिख लिया, कॉस रेज टू द पावर 5x हमने बाद में लिख लिया. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 साइन x कॉस x कॉमन आ रहा है, तो 3 साइन x कॉस x हमने कॉमन निकाल लिया. अंदर क्या बच जाएगा, साइन x माइनस 2 कॉस रेज टू द पावर 4x. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x. ठीक है, अब इसका हम dy/dx कैसे निकालेंगे, हमने लेट कर लिया कि y इक्वल्स टू 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x. अब हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे जब log लेंगे तो log y आ जाएगा इक्वल्स टू log 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x आ जाएगा. अब log a रेज टू द पावर b क्या होता है, b log a, ये पावर आगे आ जाती है, तो यहीं पे ही हमने यही किया है, ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी, तो 3 cos 2x इंटू log 5x आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो log y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/y. लेकिन ये x नहीं है, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया, जो कि आएगा dy/dx प्लस इक्वल्स टू, ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है, 1/y dy/dx एज इट इज़ रहेगा, 3 cos 2x एज इट इज़ रहेगा, log 5x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/5x. लेकिन ये x नहीं है, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया, जो कि होगा 5 प्लस log 5x एज इट इज़ रहेगा, 3 cos 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज़ रहेगा, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x. लेकिन ये x नहीं है, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा से कर दिया, जो कि होगा 2. नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1/y dy/dx. अब यहाँ पे 3 इंटू 5 15 cos 2x हो जाएगा, अपॉन में 5x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 साइन 2x log 5x आ जाएगा. अब ये 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/y dy/dx 3 cos 2x बाय x माइनस 6 साइन 2x log 5x. ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया. अंदर क्या बच जाएगा, cos 2x बाय x माइनस 2 साइन 2x log 5x.
अब हम इस वाले y को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3y इंटू कॉस 2x अपॉन x माइनस 2 साइन 2x लॉग 5x। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर 1 मानी थी। y की वैल्यू क्या है, जो हमें क्वेश्चन दे रहा है हमने उसी को तो लेट किया था कि वही हमारा y है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 3 इंटू 5x की पावर 3 cos 2x और इंटू में cos 2x अपॉन x माइनस 2 साइन 2x लॉग 5x। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन इनवर्स x रूट x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, x रूट x हमें एंगल में दे रखा है, साइन इनवर्स के एंगल में दे रखा है। तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, हमने लेट कर लिया कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो हमने वही कर दिया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे x रूट x, तो x रूट x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x रूट x। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट से जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और इसका अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स एज इट इज रहेगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस रूट एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। अब हम यहाँ पे 2 रूट एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, x प्लस 2x। ठीक है, जब इसको हम इससे इंटू करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, x होगा तो 2x आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2x अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटू रूट एक्स हो जाएगा ऊपर। तो ये क्या होगा, जब हम x को रूट एक्स से कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, रूट एक्स बच जाएगा ना, एक रूट एक्स बच जाएगा। तो ऊपर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/2 हमने पहले लिख लिया अपॉन 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये रूट को और ये वाले रूट को हमने एक ही रूट लिख लिया, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कॉस इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। और जो x है वो -2 से 2 के बीच में लाया करता है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा y है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पे, x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है ये x नहीं है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया जो कि आएगा 1/2 माइनस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये x नहीं है तो हमने यहाँ पे जो x है वो है रूट 2x प्लस 7। तो 2x प्लस 7 हमने लिख दिया x की जगह। लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से किया जो कि होगा 2 इंटू में ये एज इट इज रहेगा और अपॉन में 2x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 7 -1 अपॉन 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। और ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके 4 को ऊपर जब भेजेंगे तो 2 हो जाएगा ना वो। तो हमने यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लिया, नीचे 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये 4 ऊपर जाएगा, रूट 4 क्या होता है 2, तो 2 हम ऊपर भेज देंगे। तो ये माइनस हमने पहले लिख लिया, माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7, ये 2 ऊपर चला गया तो ऊपर नीचे क्या बच जाएगा, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल हमारा नीचे क्या आ जाएगा, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा अंदर, अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x प्लस 7। इन दोनों के अपॉन में
2x प्लस 7। अब आप इस 2x प्लस 7 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तीनों जो हैं ऐसे आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हमारा नीचे एलसीएम आ जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, अब हम ऊपर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ √4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों नहीं है, तो हमने इस पूरे को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू के साथ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू के नीचे ये दोनों है, ये नहीं है, तो हमने कॉस इनवर्स एक्स बाई टू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में दिस इंटू दिस इंटू दिस 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 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट इंटू अंडर रूट मल्टीप्लाई होके एक स्क्वायर बन जाएगा, √2x प्लस 7 इंटू √2x प्लस 7 दोनों क्या होंगे, √2x प्लस 7 का होल स्क्वायर होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस हमने बाहर कॉमन निकाला था, माइनस इंटू 2x प्लस 7 प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 की पावर 3/2, ये रूट की पावर 1/2 होती है और ये एक 1 है, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, अब हमने इसको लेट कर लिया कि लेट हमारा जो क्वेश्चन है वो y है और इसको हमने लेट कर लिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, सिंस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई टू बोल रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हम लिख सकते हैं 1 को, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, 1 होगा। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो वैसे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, एंगल हाफ हो जाता है, तो हमने वही कर दिया, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने वही लिख दिया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स, तो हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम √1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करेंगे, तो 1 की जगह हमने क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस हमने लगाया, साइन एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो हमने वहीं यहाँ पे लगा दिया, a हमारा ये है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम सिंपली √1 प्लस साइन एक्स की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और √1 माइनस साइन एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे √1 प्लस साइन एक्स की जगह हमने लिख दिया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, प्लस √1 माइनस साइन एक्स की जगह लिख दिया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, प्लस साइन एक्स बाई टू से माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स √1 प्लस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख दिया माइनस, और √1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी अंदर था तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स बाई टू आ गया, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज ओनली थीटा, तो y इक्वल्स टू एक्स बाई टू, और अब जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2, हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, log x रेज टू द पावर log x वेयर x इज ग्रेटर दैन 1। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो y है, अब हम टेक log लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y इक्वल्स टू log इंटू log x की पावर log x। अब log a की पावर b क्या होता है, b log a, पावर आगे आ जाती है ना, तो यहाँ पे भी हम पावर को आगे ले आएंगे, तो log y इक्वल्स टू log x, पावर आगे आ गई, इंटू log x आ गया। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx, log x एज इट इज़ रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन बाय लॉग एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने दोबारा से कर दिया जो कि होगा वन बाय एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाय एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी एक्स ही आएगा, ऊपर भी सेम आएगा, वन प्लस लॉग एक्स, इस वाले y को हमने यहाँ भेज दिया तो यहाँ पे y आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन था, log x रेज टू द पावर log x इंटू वन प्लस log x अपॉन x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, cos इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स फॉर सम कॉन्स्टेंट a एंड b, तो हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि जो y है वो क्या है, cos इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, हमने माइनस साइन इंटू ये लिख लिया, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। ये पूरा एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, प्लस b एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इस वाले टर्म को हम क्या लिख लेंगे, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिख लेंगे। अब हमने सिंपली इस वाले टर्म को आगे लिख लिया, तो ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से था ही, और ये वाला टर्म हमने आगे लिख लिया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाद में हमने लिख लिया। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस बी कॉस एक्स इंटू साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलाइज बिटवीन पाई बाय 4 टू 3 बाय 4। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो y है, तो हमने लेट कर लिया, फिर हम दोनों तरफ log लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स क्या आएगा, log y इक्वल्स टू log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन ए रेज टू द पावर b क्या होता है, b log a रेज टू द पावर b क्या होता है, b log a, है ना। तो हमने वही यहाँ पे कर दिया, ये b को हम आगे ले और log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मेंशन कर दी है। अब हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पे दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, इज लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, और इस y को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और अंदर क्या बच जाएगा, वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। y की वैल्यू हमने पुट कर दी जो थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर a प्लस a रेज टू द पावर x प्लस a रेज टू द पावर a फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर दैन 0 एंड x ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे बोला जो a है वो 0 से बड़ा है एंड x भी है जो 0 से बड़ा है, और हमें इस वाली इक्वेशन का dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब हम पहले सॉल्व करते हैं, हमने लेट कर लिया कि ये पूरा क्या है, y है, तो y इक्वल्स टू दिस पूरा। अब यहाँ पे जो a की पावर a है ना वो कॉन्स्टेंट है, क्यों, अगर हम a को 3 लेते हैं तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27, तो 27 एक कांस्टेंट है, तो सिमिलरली a की पावर a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, और x की पावर x को मैंने u ले लिया, ठीक है, x की पावर x को u ले लिया, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, वैसे ही x की पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a x की पावर a माइनस 1, a x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x इंटू लॉग a,
प्लस ए की पावर ए का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0। तो हमने इसको सॉल्व लेट कर लिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम u को सॉल्व करते हैं ताकि हम du बाई dx निकाल सकें। तो सॉल्विंग u विच इज़ नथिंग बट x की पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो क्या आएगा log u इक्वल्स टू log x की पावर x। log a की पावर b क्या होता है, b log a, तो b आगे आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही ये पावर आगे आ जाएगी तो x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और 1 बाई यू का log u का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 बाई यू, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका दोबारा से कर दिया तो जो कि होगा du बाई dx, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड विच इज log x। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाई x, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस log x एज इट इज रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स क्या बच जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। इस u को हमने यहाँ पे भेज दिया तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। यू की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी x की पावर x, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम इस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस ए एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस ए एक्स की पावर लॉग ए। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और बाकी ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए एक्स रेज टू द पावर ए माइनस 1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा x रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 3। अब हमने लेट कर लिया कि लेट y हमारा ये पूरा क्वेश्चन है तो y इक्वल्स टू दिस। अब हम क्या करेंगे x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमने u ले लिया और x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर को हमने v ले लिया, तो हमारा y क्या बन जाएगा u प्लस v। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम u को सॉल्व करेंगे ताकि हम डी यू बाई डी एक्स निकाल सकें। तो u हमारा क्या था, u इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लॉग u इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग ए की पावर b क्या होता है b लॉग ए, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो लॉग u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका दोबारा से कर दिया जो कि होगा डी यू बाई डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। अब हमने इस u को इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। u की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या था हमारा u x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से क्या आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हम v को सॉल्व करेंगे ताकि हम डी वी बाई डी एक्स निकाल सके। सॉल्विंग v इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लॉग v इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। लॉग v क्या आ जाएगा लॉग a रेज टू द पावर b, क्या होता है b लॉग a, तो पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो लॉग वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये x नहीं था तो हमने इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर दिया। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा लॉग एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर दिया जो कि आएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स एक्स माइनस 3, 2x लॉग एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम इस v को ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा v इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। अब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे
तो हमने v की वैल्यू पुट कर दी जो थी x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। अब इधर v की वैल्यू पुट कर दी और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी। यहाँ से हमने dv/dx निकाल लिया और इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, du/dx की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है प्लस dv/dx की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x लॉग x प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड x इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है। तो पहले हम इस वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो y इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t। 12 एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है, 1 का तो 0 होता है, और माइनस कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस साइन टी। तो 12 साइन टी हो जाएगा dy/dt। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x की इक्वेशन क्या थी 10 इंटू टी माइनस साइन टी। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx/dt इक्वल्स टू 10, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t। तो यहाँ से हमारा dx/dt आ गया। अब हमें dy/dt निकालना है। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू क्या थी 12 साइन टी और dx/dt की वैल्यू क्या थी 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, 12 और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6/5, और साइन टी क्या होता है 2 साइन t/2 कॉस t/2 फॉर्मूला डाल दिया हमने, और 1 माइनस कॉस टी क्या होता है 2 साइन स्क्वायर t/2। 2 से 2 अंदर कैंसिल हो जाएगा, 1 साइन t/2 से 1 साइन t/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा dy/dx 6/5 कॉस टी अपॉन साइन टी। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, तो वही हमने लिख दिया 6/5 कॉट t/2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने y की इक्वेशन लिख लिया, अब हम इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/dx क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा dy/dx ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट में, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे 1 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। ब्रैकेट हमने ओपन कर दी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा इंटू में प्लस अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। dy/dx क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है एक्स ही होता है ना, तो हमने रूट से हटा के सिंपली एक्स लिख लिया और ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो dy/dx क्या बच जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इफ x इंटू रूट 1 प्लस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1 प्रूव दैट dy/dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था, अब हम क्या करेंगे इस वाले y वाले टर्म को इधर ले जाएंगे। तो जब इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा x इंटू रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स।
अब हम सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने एक तरफ लिख लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे हमने माइनस एक्स वाई कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हम y एज इट इज़ रखेंगे और माइनस एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव का एक्स वाई बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस एक्स, इस एक्स को यहाँ ले जाके माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ से हम y को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा वन प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब हम इस वाले टर्म को नीचे x के ले आएंगे तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि कल अपलोड होगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाएंगे।